एक जमाने में एक दूर दराज की सल्तनत में हीरोड नाम का एक अक्लमंद और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह हीरोड अपनी दानिशमंदी, अपनी मेहरबानी और अपने लोगों के तईं फर्ज शनासी के मजबूत एहसास के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। ताहम बादशाह के दिल में बड़ा गम था, उसका तख्त का कोई वारिस नहीं था। उसने इसे बहुत परेशान किया क्योंकि वो अपनी लाइन के तसलसल और अपनी बादशाही की खुशहाली को यकीनी बनाना चाहता था। बादशाह हीरोड बहुत सी सलाहियतों का मालिक था और वो फनून खास तौर पर मौसीकी से मोहब्बत के लिए भी जाना जाता था। वो बजात खुद एक माहिर मौसीकार था जिसने बड़ी महारत से लावट बजाया। इसके नतीजे में वो अक्सर शाही महल में अजीम अलशान दावतें और इज्तिमाआत मुनक़िद करता था, जहां पूरी ममलुकत से मौसीकार और फनकार तफरी और जश्न मनाने के लिए आते थे। ये ऐसे ही इज्तिमा में था जब बादशाह हीरोड ने सबसे पहले इलारा नाम की एक खूबसूरत और बासलाहियत नौजवान औरत पर निगाह डाली। वो एक वर्चोसो हार्पिस्ट थी और उसकी मौसीकी में दिलों को हरकत देने और सुनने वालों की आंखों में आंसू लाने की ताकत थी। इलारा ने एक दूर दराज गांव से महल का सफर किया था, इस उम्मीद में कि वो अपना नाम कमाए और कोई ऐसा सरपरस्त तलाश करे जो उसके म्यूजिकल करियर को सहारा दे सके। जिस लम्हे बादशाह हीरोड ने इलारा को देखा, वो उसकी खूबसूरती और उसकी मौसीकी से मशहूर हो गया। वो जानता था कि उसे इसे अपने पास रखना है और इसलिए इसने इससे शादी की तजवीज पेश की। इलारा ने बादशाह की तवज्जो से खुश होकर और उसके दरबारी आदाब से मुतासिर होकर उसकी तजवीज कबूल कर ली। उनकी शादी एक खुशी का मौका था और इलारा मुक्की मलिका बन गए। बादशाह हीरोदेस को अपनी नई बीवी से गहरी मोहब्बत थी और वो एक साथ खुश थे। ताहम उनकी मोहब्बत के बावजूद बादशाह का वारिस होने का ख्वाब इससे छुटकारा पाता रहा। मलिका इलारा ने अपने शौहर को तसल्ली देने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा पैदा करने की उनकी कोशिशें बेसूद थीं। वारिस की तलाश में बादशाह हीरोड ने इजाबेला नामी दूसरी बीवी से शादी की। इजाबेला पड़ोसी रियासत से ताल्लुक रखने वाली एक रईस औरत थी जो अपनी खूबसूरती और फजल के लिए मशहूर थी। इजाबेला से शादी एक सियासी इत्तेहाद था जिसका मकसद खित्ते में बादशाह हीरोड के लिए एक मजबूत पोजीशन हासिल करना था। जबकि इजाबेला और किंग हीरोड के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात थे, उनका इत्तेहाद मोहब्बत से ज्यादा फर्ज के बारे में था। फिर भी बादशाही का कोई वारिस नहीं था और बादशाह हीरोदेस की परेशानियां मजीद गहरी होती गईं। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ गायब है। एक बच्चे, एक हकीकी वारिस की इसकी ख्वाहिश इसके दिल पर बहुत ज्यादा वजनी थी। ये एक शाही तकरीब के दौरान था जो बादशाही की खुशहाली का जश्न मना रहा था कि बादशाह हीरोड ने अपनी तीसरी बीवी सराफीना से मुलाकात की। वो एक आम, हमदर्द और रहम दिल खातून थी जिन्होंने अपनी जिंदगी कम नसीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी थी। सराफीना अपने खैराती कामों और लोगों के लिए अपनी अटल मोहब्बत के लिए मशहूर थी। बादशाह हीरोदेस फौरी तौर पर उसकी गर्मजोशी और आजिज़ी की तरफ राग़िब हुआ। इनकी शादी समाजी हैसियत से बालातर मोहब्बत का सबूत थी। सराफीना ने बादशाह हीरोड की जिंदगी में इत्मीनान और मकसद का ऐसा एहसास लाया जिसका तजुर्बा उसने पहले कभी नहीं किया था। जबकि इसने वारिस होने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनकी मोहब्बत बादशाह के लिए बड़ी खुशी का बाइस थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बादशाह हीरोड ने महसूस किया कि सराफीना के लिए इसकी मोहब्बत जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा। उसने इसकी मेहरबानी और उसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत को कबूल किया और उन्होंने अपने दिन खुशी से गुजारे, बादशाही पर रहम के साथ हुकूमत की। जबकि बादशाह हीरोड की वारिस की ख्वाहिश अधूरी रही, इसने महसूस किया कि मोहब्बत ने इसकी बहुत सी शक्लों में इसकी जिंदगी को उन तरीकों से मालामाल किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी तीनों बीवियों में से हर एक ने इसकी जिंदगी में अनोखी खूबियां लाईं और उसने उन सब की कदर की, ये जानते हुए कि खानदान सिर्फ खून के बारे में नहीं है बल्कि उनकी मोहब्बत और रिश्तों का ताल्लुक है। उनकी हुक्मरानी में बादशाही तरक्की करती रही और लोग अपने दानिशमंद और मेहरबान बादशाह से मुतमईन थे। आखिर में बादशाह हीरोड ने समझ लिया कि मोहब्बत और खुशी जिंदगी का हकीकी खजाना है
اور اس کی میراث اس مہربانی کے لیے یاد رکھی جائے گی جو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ دکھائی، بجائے اس کے کہ وہ وارثوں کی خواہش رکھتے تھے۔